शुक्रवार सुबह परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज यानी कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे वासु श्रीवास्तव का जन्मदिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुख्य कार्यालय में पूजा अर्चना कर बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर काफी संख्या में साधु संत और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने वासु श्रीवास्तव जी को अपना आशीर्वाद दिया, जिनमें चित्रगुप्त अखाड़े के महंत महामंडलेश्वर तरासूत जी महाराज, ताई हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदिरा जी अग्रवाल, वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली के चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया, अखाड़े के अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव और बहुत से साधु संत और समाज के प्रमुख लोग रहे। इस शुभ अवसर को भारत के विख्यात जादूगर श्री सज्जल अग्रवाल ने अपने जादू के खेल द्वारा अति मोहक और सुंदर बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता की एक ये खास रिपोर्ट। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की वसुलाल की सनातन धर्म की सभी सनातन धर्मियों की हरे हरे। सबसे पहले वसु से पहले पूजा पाठ दीपक में सब हवन कराया, हवन अपना किया, घंटों ये किया। अब चूंकि केक तो काटने की परंपरा है, चलो केक भी रख दिया, लेकिन केक के साथ दीपक जलवा के केक कटवाया। बुझाने की संस्कृति हमारी नहीं है सनातन, हमारे यहाँ तो जलाने की है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते। हम तो प्रकाश फैलाने वाले लोग हैं सनातनी हिंदू। इतना हम लोग का गौरवशाली इतिहास है हिंदू सनातन का, तो इसलिए हम अपने बच्चों का, अपना आगे किसी का जन्मदिन मनाए तो आज के रूप में आज मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन तरीके से मनाओ। हाँ, सनातनी तरीके से। विदेशी भी भोगवादी संस्कृति भी हमारे जब देश में आए तो योगवादी हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से जब गए वहाँ, जब उन्होंने स्पीच दिया तो बड़ा लोग प्रभावित हुए। भाइयों बहनों कहे तो खूब तालियां बजी। यहाँ तो नेता रोज भाई बहन कहता, कोई ताली नहीं बजाता। क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि योगवादी संस्कृति है ही है। बहन किसी को कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो मानते ही है, पत्नी के अलावा सब बहन है, सब माँ है। तो वहाँ जब विवेकानंद जी ने कहा भाइयों बहनों, तो कई मिनट तक तालियां बजी। अरे कैसा व्यक्ति, यहाँ तो लेडी एंड जेंटलमैन बोलते हैं। तो वहाँ योग और भोगवादी संस्कृति था, इसलिए भोगवादी ने देखा है सभी व्यक्ति है जो सबको बहन कर रहा। अब उसके बाद क्या हुआ स्वामी जी कि जब विवेकानंद जी से एक युवती बड़ा प्रभावित हुई तो उसने कहा हाथ जोड़ के, अरे आप यू आर ए वेरी स्मार्ट पर्सन। तो देखिए तो सुंदर तो है ही है, तो लेकिन ये नहीं जानती थी कि हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा। तो जब उनसे ये कहा गया तो विवेकानंद जी से युवती ने कहा, अरे आप तो बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। आप देखिए कितना बढ़िया संयोग है। योगवादी संस्कृति भारत की और भोगवादी की। तो भोगवादी संस्कृति कहती है कि आपसे तो बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी ने अपने योगवादी संस्कृति को दिखाते हुए क्या कहा, माता आज से मैं आपका पुत्र हो गया, आप मेरी माँ हो गई। तो योगवादी संस्कृति है, मतलब हम विदेश भी जा करके हम अपने गौरव गरिमा को बढ़ाना है, अपनी संस्कृति और अपनी खुशबू को बढ़ाना है। तो इसलिए अपने जन्मदिन पे, अपने अवतरण दिवस पे हम ऐसी खुशबू फैलाएं, हम संकल्प ले कि हम जीते जी पूरे जीवन भर सनातन की, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्प के रास्ते पे चलेंगे और सनातन को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसके हम आगे बढ़ाएंगे, पूरे विश्व में बढ़ाएंगे, ताकि हमारा पूरा विश्व जो है सनातन में हो जाए, एक दूसरे को भाई माने। क्योंकि आज भी आप देखो सनातन के लिए क्या सिद्धांत, सनातन में एक पूजा करते हो तो भी सनातनी, दो भगवान को मानते हो तो भी बहु भगवान को मानते हो, तो भी सूर्य की उपासना करते हो, पंच भगवान को, अगर नहीं भी करते निराकार की करते हो तो भी सनातन। इसमें कोई कट छट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे में तो बनाया जाता, हमारे यहाँ बनाए नहीं, रेडीमेड आते हैं। इसलिए इतनी गौरवशाली हम सनातनी हैं, तो हमें अपनी तरीके से, अपनी जन्मदिन भी हो चाहे कोई भी हो, हम उसको अपनी तरीके से मनाएं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अवतरण दिवस, जन्मदिन, विवाह का, और विवाह भी एक संस्कार है। आप देखिए लोग आजकल इतना भोगवादी हो, लोग बड़े बड़े चीजें लेते, मांसाहार बनाते, नॉनवेज बनाते, शराब पीते। अरे भाई वो तो संस्कार है।
हम तो कहते हैं मंदिरों में करो, आश्रमों में करो, उससे मंदिर आश्रम की भी अच्छी होगी। आप जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी सनातन चीजें जो है, देश और भाषा, सबको हम अपने को गर्व करें, तो आप ये समझिए पूरे आपका विश्व में सम्मान होगा। जो मध्य हो जाते हैं, जो जाते हैं वहाँ और चाल बदल देते हैं, ड्रेस बदल देते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं, कोई में भी मांगता है। अभी हमें लंदन की पार्लियामेंट ने बुलाया और मैं महाराज जी बता रहा हूँ, लंदन की पार्लियामेंट में हम वो किए। उसके बाद जब रोड पे चलते थे, फिर पगड़ी उगड़ी बांध के चलते थे, इतने लोग फोटो लेते थे। मैंने कोई जान पहचान नहीं, लोग हमारे साथ कहते थे स्वामी जी आप यहाँ के लिए सेलिब्रिटी हो गए। तो मैंने कहा मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, हमारी सनातन संस्कृति सेलिब्रिटी की वजह से। तो इसलिए सनातन धर्म, आप अपनी भाव, अपनी भाषा, पूरी दुनिया में सम्मान होगा अगर उसको नहीं छोड़ेंगे, और आप उस पर शर्मिंदा होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आप हमें गर्व करना चाहिए अपने सनातन पे, अपने सनातन सिद्धांत। बोलो वसु जी महाराज जी। देखिए, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुरुजी ने बोला कि अपने तरीके, अपने देश के सनातनी तरीके से हर एक प्रोग्राम, बर्थडे अगर हम मनाएंगे तो हमारी ही संस्कृति आगे बढ़ेगी और हर जगह देश विदेश में हमारा नाम बढ़ेगा। और जो जो मतलब सनातन को लेके आगे चलेगा, वो उसका नाम भी अपने आप ही आगे बढ़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे आने वाले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासु जी का आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है, जिसका 14वां वर्ष है। 14 वर्ष तो हमेशा वैसे ही याद रहते हैं। भगवान राम ने भी 14 वर्ष वनवास काटा था और 14वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अब इनका भी बालकपन का जो है वनवास खत्म होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी वयस्क हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। उसके बाद स्वामी जी को कहूंगा जल्दी से जल्दी इनको कोई दायित्व दे और इनको सनातन धर्म के लिए जब ऐसे ऐसे बच्चे आगे आएंगे, जब भी सनातन धर्म की जय होगी और सनातन धर्म बच सकेगा। आज जो खुशी यहाँ पर आकर के हुई है, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वासु जी को आशीर्वाद दे करके हम भी धन्य हुए हैं। तो मैं सबको जो यहाँ पर आए हुए हैं इसके जन्मदिन पर, उन सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से भी धन्यवाद देते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से इस शुभ कार्य के लिए सबको बार बार नमस्कार और धन्यवाद।